हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया था। तो प्रोजेक्शन की वैल्यू थी हमारी 3.5, 3.5 अगर हम इसे कार्टेशियन पेयर के फॉर्म में लिखे तो, या फिर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो इट वाज 7/2 टाइम्स 1, 1 जो कि हमारा W वाला वेक्टर था। अब हमें बोला है फाइंड द रेसिड्यू आफ्टर प्रोजेक्टिंग x ऑन द लाइन। तो हमें बोला रेसिड्यू, तो हमें पता है कि रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ओरिजिनल वेक्टर जो हमारा x वेक्टर था उसमें से हम प्रोजेक्शन वाले क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x माइनस दिस प्रोजेक्शन, तो x क्या था हमारा, x वाज आवर 0r आई गेस, or नो, लेट मी चेक, x x x ओपी वेक्टर है 2, 5, ठीक है, 2, 5, 2, 5, 2, 5। हाँ, तो 2, 5 माइनस 3.5, 3.5, क्लियर। हाँ, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस 3.5, 5 माइनस 3.5, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सो ये हो जाएगा -1.5, 1.5। तो इससे सिमिलर हमें कोई भी आंसर दिखेगा तो वो हमारा हो जाएगा रेसिड्यू। ये मैंने इस फॉर्म में लिखा है कार्टेशियन पेयर के। अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, -1.5 और 1.5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जल्दी से देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है ए, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, और ये बाकी सारा इनकरेक्ट। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 to 5 एक साथ था, बट हम इसको सेपरेटली सॉल्व करें ताकि हमें क्लियर फॉर्मूला भी याद हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, फाइंड द रिकंस्ट्रक्शन एरर फॉर दिस पॉइंट, और आंसर हमें 2 डेसिमल में ही लिखना है। अब देखो रिकंस्ट्रक्शन एरर कैसे निकालते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन एरर सिंपल होता है। अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन एरर मतलब क्या हुआ ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम कोई डेटा को मॉडल करते हैं या ट्रेन करते हैं तो उसमें ना कुछ रेसिड्यू होता है, मतलब कुछ एरर्स हो सकते हैं या कुछ चीज़ जो हमें कुछ रिडंडेंसी जो हम अवॉइड कर देते हैं, या कहीं मतलब 100% हम मैक्सिमम वेरिएंस लेके चलते थे या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। हम क्या कर रहे होते थे, पीसीएम में डेटा को तो कंप्रेस करते थे, बट हम ट्राई करते थे कि हमारा जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो उसमें रहे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी पर्टिकुलर वैल्यू में रहे और इंफॉर्मेशन लॉस्ट ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम स्टोर कर पाए हमारे स्टोरेज में। लेकिन तभी हम 100% एफिशिएंसी वाला कोई भी चीज़ नहीं होता, राइट। तो 100% एफिशिएंसी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो लॉस्ट हो गई होगा, लॉस हो गई होगा। तो वो चीज़ होता है रेसिड्यू का, रेसिड्यू में कवर। और रिकंस्ट्रक्शन एरर वही होता है कि जो हमने लॉस कर दिया है फिर हमें दोबारा से उसे ट्रेन करके मॉडल में फिट करने के लिए थोड़ा सा एरर या थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो वो पार्ट जो होता है उसे हम रिकंस्ट्रक्शन एरर से डिनोट करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन मतलब हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो चीज को, राइट। तो जो भी हमारा रेसिड्यू था, जो हमने इंफॉर्मेशन लॉस कर दी थी ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग और मॉडलिंग, तो क्या होता है कि हम कुछ इंफॉर्मेशन लूज कर देते हैं। इसके कारण हम रिकंस्ट्रक्शन एरर फाइंड करते हैं कि अगर हम रिकंस्ट्रक्शन एरर को वापस से इसमें डाल दें और फिर से हम ट्राई करें कि मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट 97% एक्यूरेसी हो या सर्टेन अमाउंट तक एक्यूरेसी हो उसकी, तो उसके लिए हम रिकंस्ट्रक्शन एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन एरर हमें फाइंड कैसे करना है अब ये देख लेते हैं। अभी तो हमें पता चल गया कि रिकंस्ट्रक्शन मीन्स कि दोबारा से कंस्ट्रक्शन में कितना एरर हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है हमारे ऑलरेडी स्टोरेज स्पेस में, जितनी स्पेस उसमें बची हुई थी। जल्दी से देख लेते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन एरर सिंपल है, हमारा जो रेसिड्यू है उसका नॉर्म करना है। नॉर्म करना मतलब रेसिड्यू का डिस्टेंस लेना या फिर कह लो स्क्वायर करना। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में अपना रेसिड्यू निकाल लिया था, एक बार देख लेते हैं। रेसिड्यू का स्क्वायर, ठीक है।
हम इसे न्यू फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसे एक्स डैश मान के ले लें, एक्स डैश हमारा जो है वो न्यू पॉइंट है, फिर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और हमारा ये ओरिजिनल पॉइंट, मतलब ये जो एक्स डैश है ये हमारा न्यू वैल्यू है, या जो रेसिड्यू का था ना, न्यू वेक्टर रेसिड्यू से जो हमने फाइंड करा था। तो सेम ही चीज है, मतलब आपने रिकंस्ट्रक्शन रेसिड्यू अगर फाइंड कर ली तो रिकंस्ट्रक्शन एरर क्या है, उस कार्टेशियन पेयर का सिर्फ स्क्वायर करना है, सिंपल। जल्दी से देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में रिकंस्ट्रक्शन एरर क्या था, रेसिड्यू सॉरी। तो लास्ट क्वेश्चन में रेसिड्यू हमने फाइंड करा था -1.5 और 1.5 वाला कार्टेशियन पेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा रूट अंडर -1.5 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, ओह सॉरी रूट नहीं स्क्वायर लिखना है ना बस, क्योंकि हम इसका नॉर्म निकाल रहे हैं। हम रूट तब लेते हैं जब हम सिंपल W फाइंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने W स्क्वायर लिख दिया तो हमें रूट लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्क्वायर कर देते हैं अब इसका। ये था हमारा रेसिड्यू, तो जस्ट हमारा क्या होता है, रेसिड्यू का स्क्वायर या फिर लेंथ कह लें, तो 1.5 का स्क्वायर कितना था, 15 स्क्वायर 225, तो इट इज -2.25 प्लस 2.25, ओ सॉरी प्लस 2.25 प्लस 2.25, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4.5510 4.5, ये हो जाएगा हमारा रिकंस्ट्रक्शन एरर, रिकंस्ट्रक्शन एरर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। तो इसका आंसर है 4.5, जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में 5 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इमेज of points in 2D space. The red line segment in one of the images represent the length of the residue after projecting the point on the line L. Which image is it? कौन सा इमेज सही है? हमें दो इमेजेस दिए हैं, देख लेते हैं। दिस इज आवर इमेज 1, सॉरी ये जो है ये हमारा इमेज 1 है। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, मतलब फिगर डायग्राम इसमें सही से मेंशन नहीं है, तो मैं डायग्राम वाइज समझा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों फिगर है हमारे पास, सिर्फ इमेज 2 लिखा है, इमेज 1 हमारे पास नहीं है। देखो इमेज 1 इस तरीके से और इमेज 2 नहीं है हमारे पास, राइट, कुछ मिसिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा क्या था डेटा फॉर इमेज 1, राइट। इमेज 1 ये कुछ इस तरीके से था, ऐसे हमारे ये प्लेन, ये रफ स्केच बना रही हूँ मैं, इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं, तो मेरी स्केलिंग इतनी ख़राब है। पहले मैं ये वाला बना लेती हूँ, दिस वन। नाउ आई विल ड्रॉ दिस लाइन, ओके, देन आई विल ड्रॉ दिस लाइन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए थे, मुझे सही से दिख नहीं रहा है, बट स्टिल आई कैन ट्राई। ये कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से कुछ एक पॉइंट था, एक पॉइंट कुछ इस तरीके से है, एक पॉइंट इस तरीके से, इज इट करेक्ट और नॉट, एक पॉइंट इस तरीके से। ये है हमारा इमेज 1, और अब हम बना लेते हैं इमेज 2। इसका डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल ग्राफ वाला प्रॉब्लम है, इसमें डायरेक्ट हमें आंसर लिखना है बस। फिर ये इमेज 2 है, इसमें कुछ पॉइंट इस तरीके से हैं, ऐसे, देन दिस वन, देन दिस वन। अब हमें बोला है कि इमेज 1 और इमेज 2 में से कौन सा इमेज सही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कंडीशन को। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन बोला है कि रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ द रेसिड्यू। तो रेसिड्यू का लेंथ, हमें जब भी हम किसी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं ना,
रेसिड्यू का या कोई भी वेक्टर के लिए, तो हमें प्रोजेक्शन से रिलेटेड टर्म्स याद करने होते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट का प्रॉक्सी देखूं या प्रोजेक्शन देखूं, इसका यहाँ कुछ सर्टेन पॉइंट पे यहाँ इसका प्रोजेक्शन आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मैंने सही से बनाया नहीं इसलिए आपको इसमें सही से दिख नहीं रहा होगा, बट जो एक्चुअल इमेज है आपके ग्रेडियंट असाइनमेंट में वो सही से विजिबल होगा, तो देख लेना कि परपेंडिकुलर नहीं है। ऑल्दो ये एकदम स्ट्रेट लाइन लग रही है, बट स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर हो, तो हमें परपेंडिकुलर इसमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ता था इस तरीके से। फिर यहाँ इसका प्रॉक्सी हो जाएगा, फिर यहाँ इसका कुछ प्रॉक्सी हो जाएगा, फिर यहाँ इसका कुछ प्रॉक्सी हो जाएगा। तो ये ना परपेंडिकुलर नहीं है। और जो भी डेटा पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, उन्हें हम ये ध्यान रखते होते हैं कि जो भी हम डेटा पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ये हमें ध्यान रखना है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, तो बिकॉज ये परपेंडिकुलर नहीं है, मीन्स ऑर्थोगोनल नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं था। अब सही वाला डायग्राम देखना, ये तो रफ स्केचेस में समझ भी नहीं आएगा। तो हमारा ये इमेज 1 इनकरेक्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल नहीं है। और इमेज 2 जो है वो हम अगर सही से देखें तो ये ना कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत एकदम जैसे हम पीसीए वगैरह जब हम पढ़ते थे और जब हम प्रॉक्सी वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, और आपने नोट्स वगैरह में भी देखा होगा, तो जब भी इस तरीके से पॉइंट्स हो ना, इस तरीके से जो कि परपेंडिकुलर या हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल हमें दिख रही हो, देखो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ना ये 90 डिग्री पे, तो जो भी चीज़ अगर पहले से ही अगर ये 90 डिग्री पे, बिकॉज इसका प्रोजेक्शन ही यहीं पे है, इसका प्रोजेक्शन ही इसी पॉइंट पर है, तो जिसका प्रोजेक्शन वो पॉइंट खुद हो जाता है वो ऑर्थोगोनल हो जाता है, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये सारे पॉइंट्स परपेंडिकुलर हैं तो इमेज 2 जो होगा वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे कंडीशन को। तो कंडीशन क्या था अगेन चेक कर लेते हैं, लेंथ ऑफ रेसिड्यू। जब भी हम लेंथ ऑफ रेसिड्यू देखते हैं, लेंथ ऑफ रेसिड्यूज, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को हम कंसिडर कर रहे होंगे, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। इसमें कुछ खास था नहीं, एक बार लेक्चर देख लेना, इसमें से समझ आ जाएगा कि परपेंडिकुलर ही क्यों लेना है, ऑर्थोगोनल क्यों होना चाहिए, प्रोजेक्शन प्रॉक्सी जो हम ड्रॉ करते हैं वो इस तरीके से क्यों करते हैं, ये सारा रीजंस आपको वीडियो में मिल जाएगा। स्टिल इफ यू वांट कि मैं एक्सप्लेन करूँ कोई समरी वीडियो इस टाइप से, सो यू कैन कमेंट इट डाउन।